हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा जिस तरह से अभी आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने कल स्टार्ट किया, आयनिक इक्विलिब्रियम में कल हमने बेटा बफर सॉल्यूशंस और बफर सॉल्यूशंस में हमने एसिडिक बफर और बेसिक बफर के जो न्यूमेरिकल्स देखे थे। एक्चुअली वो वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू था बेटा, वो वीडियो कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाया और ना उसी पार्ट से मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ, एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ए पीएच ऑफ एसिडिक बफर एज वेल एज कैलकुलेशन द पीएच ऑफ ए बेसिक बफर। बेटा टॉपिक वही है, दैट इज अबाउट द आयनिक इक्विलिब्रियम। और इस आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा वो था कि कोई भी बफर सॉल्यूशन होगा, आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उस एसिडिक बफर या बेसिक बफर में हम उसकी पीएच कैसे निकालेंगे। तो आपको फिर से मैं बता दूं बेटा, एसिडिक बफर और बेसिक बफर की पीएच निकालने के लिए हेंडरसन साहब ने अपना इक्वेशन दिया था, कॉल्ड एज ए हेंडरसन्स इक्वेशन। बेटा इनकी इक्वेशन से आप किसी भी एसिडिक बफर या बेसिक बफर का पीएच निकाल सकते हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, ये मेरा एसिडिक बफर है और इसकी पीएच निकालने का तरीका ये, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्योंकि बेटा ये एसिडिक बफर है तो आप क्या लगाओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड लगा लो। अगर यहाँ एसिडिक बफर की जगह अगर मैं बेसिक बफर लगा लूं, अगर मैं यहाँ क्या लगा लूं बेटा, अगर मैं यहाँ बेसिक बफर लगा लूं तो बेटा ये आएगा, बेसिक मतलब बेस के लिए आपको OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन देखी जाती है, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। बेटा अगर आपने POH निकाल लिया तो क्या आप pH नहीं निकाल सकते? pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कर दो तो आपको किसी भी बेसिक बफर की pH मिल जाएगी। तो ये जो फॉर्मूलेस थे बेटा हमारे फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक बफर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ ए बेसिक बफर। pH कैसे होती है, 14 माइनस POH करा लो और POH इसमें से निकलती है। तो हमारा जो कल का कैलकुलेशन चल रहा था टू फाइंड आउट द pH, कभी कभी क्या करते हैं बेटा, यहां पर pK दे देगा, सॉल्ट दे देगा, एसिड दे देगा और pH पूछेगा। कभी कभी क्या होता है, pK दे देगा, pH दे देगा, एसिड दे देगा, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, वॉल्यूम पूछेगा। अब वही वाला निकल का न्यूमेरिकल लास्ट था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जस्ट मिनट। फॉर ए गिवन सॉल्यूशन, कल का जो क्वेश्चन आपने लिखा होगा मैं आपको फिर से और एक बार लिख के दे रहा हूं बेटा। फॉर ए गिवन सॉल्यूशन 50 ml, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, देखिए। फॉर ए गिवन सॉल्यूशन 50 ml ऑफ वीक एसिड। आप जानते हो बेटा HCOH इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉर्मिक एसिड, जो कि वीक एसिड है। हाउ मच वॉल्यूम, मतलब ये वीक एसिड का आपको वॉल्यूम दे दिया है, कितना बेटा, 50 ml दे दिया है। बेटा एक काम करो ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेंगे, 50 ml ऑफ 0.05 मोलर फॉर्मिक एसिड। मतलब ये आपकी एक वीक एसिड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों दे दिया है, राइट। अब पूछ रहा है हाउ मच वॉल्यूम, बेटा हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, अब इसका सॉल्ट बेटा, तो एक काम करेंगे, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सॉल्ट ऑफ इट। आप जानते हो बेटा अगर ये वीक एसिड है तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा, वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज HCOONA। उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.1 मोलर। मस्ट बी एडेड टू गेट ए बफर सॉल्यूशन। मतलब एक बफर सॉल्यूशन मिलने के लिए इतनी कॉन्सेंट्रेशन और इतनी वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड को इतने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में डालोगे तो कितना वॉल्यूम डालोगे तो वो बफर बनेगा। क्योंकि आपने देखा है बेटा सारे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बफर नहीं बनाते, वो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी बच जाती है, अगर वीक एसिड बच जा रहा है और उसका सॉल्ट बच जा रहा है तो हम बोलेंगे सर ये हमारा बफर है। अगर बेटा कोई स्ट्रॉन्ग बेस बच जाए और सॉल्ट बच जाए तो वो बफर नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेफ्ट हो जाए और उसका सॉल्ट अगर लेफ्ट हो जाए तो वो बफर नहीं होता है। तो यहां बता रहा है बफर बनाने के लिए कितने वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर ऑफ सोडियम फॉर्मेट मस्ट बी एडेड।
पर यहाँ पर आपको दिया गया है बफर टू गेट ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 4 करके दिया है, बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 4, राइट। अब pH दे दे तो pK भी आपको होना है बेटा, तो लेट अस से ये दिया हुआ है pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू 3.8, इतना दिया हुआ है, ठीक है बेटा। एक काम करो ना, 3.8 से थोड़ा कैलकुलेशन आगे पीछे आता है, अब 3.7 लेके चलो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, सुनो बेटा। ये सॉल्यूशन किसका है, एसिडिक बफर का है या बेसिक का है? तो देखो ये आपकी वीक एसिड है एंड इट सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब एसिडिक बफर है पक्का। हेंडरसन साहब ने क्या बताया था, एसिडिक बफर हो तो पीएच का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, pH इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बेटा pH कितना है देखो 4 है, अगर आपके पास pH 4 है तो pK कितना बेटा 3.7, वेरी गुड, प्लस सॉल्ट और एसिड, बेटा एसिड रही ये तो मैं बाजू में लिखूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू गिवन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। बेटा ये 5/100 होता है इंटू 50, 0 से 0 कटा 25/10, 2.5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड आ गई। ये ml है, ये मोलैरिटी है, तो आप इसको मिलीमोल बोल सकते हो। बेटा अगर वो मोलैरिटी होता, लीटर होता, तो आप उसे मोल बोल सकते हो, लेकिन ये मोलैरिटी है, वॉल्यूम इन ml है, आप इसको क्या बोलना, आप इसको मिलीमोल बोलना, राइट। तो ये होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेटा एसिड। अब बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सर मुझे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तो सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट की मोलैरिटी 0.1 दी गई है, हाउ मच वॉल्यूम पूछा तो बोला वॉल्यूम V इन ml ले लो। अब ये दोनों वैल्यूज यहां डालो, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी डालो बेटा 0.1 इंटू V, वॉल्यूम इट इज इन ml, बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी डाले बेटा 25 मिलीमोल। अभी देखो यहां पर, ये यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 3.7 is equal to log of 0.1 into volume in ml by 25. बेटा 4 minus 3.7 becomes 0.3 equal to log of 0.1 into volume in ml by 25. बेटा ये log को यहाँ लेके आ जाओ, क्या आएगा एंटी log of 0.3 it is equal to 0.1 into volume in ml by 25. बेटा एंटी log of 0.3 की वैल्यू आपको निकालना सिखाया था। देखो अगर मेरे पास log 2 है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, बेटा log को इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा एंटी log ऑफ 0.3010 इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू 2 आ गई, यहाँ डाल दो 2, तो एंटी log ऑफ 0.3 की वैल्यू कितनी आ रही है सर 2, और ये 25 ऊपर गया, 2 इंटू 25 बाय 0.1 नीचे आ गया बाय 0.1, ये क्या आ गया बेटा आपका वॉल्यूम इन ml। सॉल्व करो बेटा कितना आएगा 25 2 जा 50 बाय 0.1, तो सॉल्व करके देखो वॉल्यूम इट इज इन ml। बेटा ये 50 बाय 0.1 जीरो चले गया, तो ये हो गया आपका 500 ml। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्ट जो आपको लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 500 ml टू मेक द बफर whose pH इज इक्वल टू 4। कोई डाउट है बेटा इसमें? देखो एंटी लॉग ऑफ 0.3 की वैल्यू 2 ले लिए, 25 ऊपर आ गया, 25 इंटू 2 50 हो गया, 0.1 नीचे आ गया बेटा, पॉइंट निकाल दिया, 0 ऊपर गया, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज हाउ मच 500 ml। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बेटा ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन कितना अच्छे से लिखा है। क्वेश्चन कैसा है, ये वीक एसिड है n/10 मतलब 1/10 0.1 नॉर्मल, इट वाज न्यूट्रलाइज्ड विद n/10 ऑफ बेस, n/10 ऑफ बेस मतलब 0.1 टाइम ऑफ ए बेस। उसमें अगर आप एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन कराओगे तो पहले 25% रिएक्शन होगा, बाद में 50% होगा, बाद में 75 न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो जब 25% न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पीएच कितनी होगी, 50% जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पीएच कितनी होगी, और 75% जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पीएच कितनी होगी। ये के की वैल्यू दिया है 10⁻⁵, और ये बेटा ये जो वैल्यूज दिख रही है ना, ये वाली 25% की पीएच की है, ये वाली 50% पीएच की है, और ये वाली 75% पीएच की है। इसमें सही आंसर क्या है और कौन सा है कैसे देखना है, देखो
मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। पहले तो ये एसिड है, ठीक है बेटा, ये बेस है, वो भी ठीक है। और आपको खास बात बताओ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है। n/10 मतलब 1/10, 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल। इससे मिलने वाला आपको है सॉल्ट, CH3COONA प्लस बेटा H2O। एक काम करेंगे, पहले 25% रिएक्शन लेके चलेंगे, मतलब इनिशियली एसिड भी 100 थी, बेस भी 100 है, ये 0 है। अब रिएक्शन कितनी हो रही है बेटा, 25% हो रही है। तो बेटा 100 में 25 गए तो 75 बचा, 100 में 25% गया तो 75% आपका बेस बचा। आपको ये समझ में आया ना? अगर यहां से 25 रिएक्ट होता है तो आपका सॉल्ट भी कितना मिलेगा बेटा, 25 मिलेगा। तो अब ये जो 25% की रिएक्शन करे, अब इसकी पीएच नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो मिलेगा क्या है, सॉल्ट। तो वीक एसिड और सॉल्ट अगर मिलता है, हम बोलेंगे ये हमारा बफर है। कौन सा, एसिडिक बफर। और अपने हेंडरसन साहब ने इक्वेशन क्या दिया था एसिडिक बफर का बेटा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। अब आप देखिए, pH तो निकालना है, तो मैंने pK कितना लेना, आपको ये तो मालूम है, K की वैल्यू 10⁻⁵ तो डायरेक्टली लिख सकते हो pKa इक्वल टू 5। तो बेटा ये 5 हो गया, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी, 25, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी बेटा, 75। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा, pH इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग 1/3। हाँ बेटा 5 प्लस लॉग 1/3 यहाँ भी है, 5 और कुछ भी नहीं है, बाकी है भी नहीं। आंख बंद करके आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करके देखेंगे सही में वो सही आता भी है या नहीं आता है। तो एक ये हो गया 25% वाला। थोड़ा मैं यहाँ पे मेंटेन करता हूँ, जगह तो नहीं है पर बना के देखेंगे भाई। ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों की रिएक्शन करा लो बेटा। आपको यहाँ पर देखो सॉल्ट भी आ रहा और आपको यहाँ पर वाटर भी आ रहा, क्योंकि अभी मुझे 50% की रिएक्शन करवानी है ना, इसीलिए 50% वाली। बेटा इनिशियली ये 100 है, इनिशियली ये भी 100 है, ये 0 50% रिएक्शन हो जाए, इसका मतलब 100 में 50 हुआ, 50 बचा। बेटा ये 100 में 50 रिएक्ट हुआ, 50 बचा। बेटा जितना रिएक्ट होता है सॉल्ट भी उतना ही बनता है। देखो यहाँ पे 25% रिएक्ट किया, 25 रिएक्ट किया तो सॉल्ट भी 25% ही बना। बेटा अगर यहाँ 50% रिएक्ट कर रहा है, ये भी 50% रिएक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ कितना आएगा, 50% ही आएगा। इसके हिसाब से मैं pH लिखूं, pH इज इक्वल टू pKa, क्या लिखे बेटा, 5 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है, देखो बेटा सॉल्ट की वैल्यू 50 और एसिड की वैल्यू 50। बेटा log 50/50 मतलब log 1, और log 1 की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, 1। तो मैं बोल दूं सर इस सॉल्यूशन का pH मेरा कितना रहा, 5, 50% के लिए 5। अब 75% में 5 प्लस log 3 आएगा। देखो बेटा कैसे है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो इसकी कमी है, मैनेज कर रहा हूँ। देखिए बेटा ये आपकी वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो बेटा ये आपको एक सॉल्ट देगा और ये एक वाटर देगा। दिख रहा ना, CH3CO नेगेटिव, Na मिलके सॉल्ट, बाकी H और OH बाहर गया एज ए वाटर। अब इनिशियली आप इसको 100 ले लो, बेटा इसको भी 100 ले लो, ये 0 अब रिएक्शन कितनी हो रही है, 75% हो रही है। 75% मतलब क्या करो बेटा, 100 में 75 गया, 25 बचा। बेटा ये भी 100 था, इसमें 75% रिएक्ट हुआ, 25% बचा। जितना रिएक्ट होगा सॉल्ट भी आपका उतना ही बनेगा, राइट। अब फॉर्मूले में डालो बेटा ये वाली वैल्यू, कैसे डालें देखो, क्या आप देख पा रहे हो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब इसको तो सॉल्व सब कुछ कर सकते हैं बेटा, कितना आएगा, 5 प्लस लॉग ऑफ 25 1 जा 25 3 जा log 3/1, तो 5 प्लस log 3 ये है। तो आपका आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये ऐसे क्वेश्चन आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं बेटा, नीट में नहीं पूछे जाते। पर ये नीट के बच्चों को समझना जरूरी होगा कि अगर 25% रिएक्शन हुआ
तो पीएच कैसे निकालते हैं? 50% रिएक्शन हुआ तो पीएच कैसे निकालते हैं? और अगर बेटा 75% रिएक्शन हो गया तो हाउ टू गेट द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, राइट? चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल करा के दिया, ये सारे एग्जांपल हमारे एसिडिक बफर बेसिक बफर की पीएच निकालने वाले थे, और मैक्सिमम मैंने पूरे एसिडिक बफर का ही लिया है। अगर आपको बेसिक बफर का देगा तो आपको पहले पीओएच निकालना पड़ेगा और बाद में पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच करना पड़ेगा, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा अभी इसमें शुरू हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सॉल्युबिलिटी। बेटा ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखिए ये सॉल्युबिलिटी होता क्या है। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी है ना बेटा, अगर आप इसकी यूनिट्स देखो ना, सॉल्युबिलिटी की यूनिट सेम अपने मोलैरिटी की जैसे होती है। आप जानते हो मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती है? मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? दैट इज आल्सो इक्वल टू मोल पर लीटर। लेकिन इसका डेफिनेशन समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। बेटा सॉल्युबिलिटी ऐसा होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, है ना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, कंप्लीटली डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature maximum number of moles of solute, maximum number of moles of solute, right, maximum number of moles of solute dissolved in 1 liter solution, maximum number of moles of solute dissolved in 1 liter solution, right, dissolve in 1 liter solution to form saturated solution। आप समझे बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution to form saturated solution is called its solubility, is called its solubility। बेटा अगर ये सॉल्युबिलिटी की अगर आपको यूनिट निकालनी है तो ऐसे निकालते हैं, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। बेटा यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? दैट इज अ मोल पर लीटर, ये है। और आप जानते हैं मोल पर लीटर इज नथिंग बट यूनिट ऑफ किसकी होती है बेटा? सर मोल पर लीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ व्हाट? मोलैरिटी। जो कैपिटल एम लिखते हैं ना, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन लीटर, वही है। सॉल्युबिलिटी की भी यूनिट वही है बेटा। तो टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और यूनिट भी देखो आप क्या लिखे? मोल पर लीटर, मतलब इट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगी बेटा? मोलैरिटी। एग्जांपल देखो बेटा, इसको हम ऐसा समझेंगे कि मेरे पास एक AB सॉलिड सॉल्ट है, और जब मैंने इसको किसी मीडियम में डाला, ऑब्वियसली एक्वास मीडियम में डालूंगा, तो मेरे पास एक एक्वास कैटायन आएगा और मेरे पास एक एक्वास एनायन आएगा। बेटा एक कैटायन भी है और एक एनायन भी है, और ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में जानते हो बेटा? ये दोनों के दोनों डिसॉल्व्ड सोल्यूट के फॉर्म में है। दोनों के दोनों कैसे है बेटा? डिसॉल्व्ड सोल्यूट के फॉर्म में। और ये कैसा सॉलिड? सर ये अपना अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट है, मतलब ये सोल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ बेटा, ये अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट है, राइट? तो मैंने एक पहले बना दिया कि अगर आपके पास एक अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट को किसी एक्वस मीडियम में डाल दो तो आपको कैटायन और एनायन आएगा जो कि डिसॉल्व स्टेट में है, राइट? देख लो बेटा, इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, देख लो। आगे लेके जाएंगे इन द सेंस इसके एग्जांपल्स कराने बेटा। तो ये मैंने सॉल्युबिलिटी के बारे में बता दिया। बेटा आप लोग जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? जानते हो? नहीं जानते हो तो थोड़ा सा एक ऐसा रफली डिस्कशन कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछता है वो। बेटा ग्लास में पानी ले लो, पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक डालो और उसको मिला लो। आप देखो ग्लास के अंदर का जो आपने सॉल्ट लिया था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है मालूम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसमें और थोड़ा सा नमक डालो और उसको स्टिर करो विथ स्पून,
और डिसॉल्व हो गया, हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है। तो जब जब आप नमक डालोगे, उसको स्टीर करोगे और नमक उसमें सॉल्युबल हो गया, हम बोलेंगे सर ये सॉल्यूशन हमारा क्या है बेटा, ये अनसैचुरेटेड है। अब ऐसे नमक डालते डालते एक स्टेज ऐसा आएगा बेटा, आप नमक के 4-5 दाने भी डाल दोगे ना उस पानी में, वो डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम, वही तो बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हो गया ना। उसके आगे जब डालोगे जो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में पहुंच गया है, सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड बन गया। मतलब जब भी आप पानी में नमक डालो या शुगर डालो, उसे जब स्टीर करो, अगर वो सॉल्युबल हो गया तो आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। लेकिन जब सॉल्युबल नहीं होगा, हम बोलेंगे सर इट रीचेस टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही है बेटा। तो अब इसी को मुझे आपको इस तरह से आगे बताना है। देखिए क्या है, ये अनडिसॉल्व सोल्यूट था, आपने एक्वस मीडियम में डाला और आपने डिसॉल्व सोल्यूट बना लिए। बेटा इससे हमको ये सीखने को मिलेगा, देखो अगर ये मेरा AB जो था सॉलिड फॉर्म में जो अनडिसॉल्व था, तो मैंने जब इसको किसी मीडियम में डाल के बेटा इसका एक्वस फॉर्म ऑफ द कैटायन बना लिया और इसका एक्वस फॉर्म ऑफ द एनायन बना लिया, तो बेटा जानते हो अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन को लेटर से सॉल्युबिलिटी S ले लूं, बेटा इस कैटायन की सॉल्युबिलिटी आपने S क्यों लिया है? सर दिस मच मोल ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। बेटा इस एनायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या लोगे? लेट अस से S मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इसकी हम लोग क्या निकालते हैं? इसकी निकालते हैं KSP। KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। अब ये भी डायरेक्ट हो गया, थोड़ा इनडायरेक्ट पे चलेंगे बेटा हम। सुनो क्या है, आप जानते हो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन आप लोग को जानते होंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड विल बी टेकन एज ए यूनिटी 1। तो मैं यूनिटी 1 ना लेते हुए इसको इस K के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा बेटा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB in the solid form is equal to concentration of cation into concentration of anion। बेटा जो बच्चा देख रहा होगा उसको मालूम पड़ रहा होगा कि सर आप गलत लिख रहे हो। मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए बेटा। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन अगर लगाते हो तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने के बाद देखिए बेटा K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको आई है। और आप जानते हो जब ये यूनिटी 1 होती है, अब 1 ना लेते हुए इंस्टेड ऑफ टेकिंग, अगर 1 ना लेते हुए इसको इसके पास दे दो तो एक नया कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बेटा। K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इन द सॉलिड फॉर्म एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। और वो नया कांस्टेंट क्या है? देखो बेटा ये जो नया कांस्टेंट जो आप लिख रहे हो ना, ये नया कांस्टेंट क्या है बेटा? ये है KSP दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन इन द एक्वस फॉर्म। मतलब यहां पर जो आपको दिख रहा है बेटा ये वाला K इंटू, ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे KSP दैट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इन द सॉलिड फॉर्म जो लिख रहे हो, ये एक आपका नया कांस्टेंट है बेटा। और ये नए कांस्टेंट का नाम भी क्या है जानते हो? KSP इट इज कॉल्ड एज ए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये KSP का नाम है। मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आपने लिखा है बेटा, KSP जो लिखा है वो कैसे लिखा है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड द एनायन। चलो यहां तक लिख लो बेटा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी मुझे आपको नई हेडिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की देने की है। मतलब पहले सॉल्युबिलिटी क्या है वो बताया, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि लेट अस से ये अनडिसॉल्व सॉल्यूट से डिसॉल्व सॉल्यूट आ गए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन को S लिया मैंने, S मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन को भी लिया मैंने S मोल पर लीटर दैट इज सॉल्युबिलिटी। और अब मैंने K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टर, मतलब एक कांस्टेंट लिखा बेटा, इसको आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। अभी आपको मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट इन द सॉलिड फॉर्म शुड नॉट बी टेकन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो हम लिखते बेटा वो हमेशा इक्वल टू 1 ही होता है। फिर भी लिख के मैंने उसको यहां ले लिया तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इन द सॉलिड फॉर्म आपका एक नया कांस्टेंट बन गया। और सर इस नया कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? KSP कॉल्ड एज ए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये लगा दिया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहां से थोड़ा आगे बढ़ना है, मैं आपको यहां से थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं बेटा। देखिए कैसे, लेट मी एक्सप्लेन, कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। अब देखो, मुझे आपको जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना था, मैं डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं जानता हूं बेटा डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने में मजा नहीं आएगा, आपको सॉलिबिलिटी से मैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे ले गया हूं। तो अब ये जो प्रोडक्ट है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये मैं अभी आपको यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि इट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। तो बेटा अब जो टॉपिक है ये वाला है, दिस इज कॉल्ड एज ए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और जानते हो बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी डिनोटेड एज ए कैसा होगा, KSP, राइट। अभी आपने देखा बेटा KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायन। लेकिन वो डिपेंड करेगा सॉल्ट के ऊपर, वो डिपेंड करेगा वो सॉल्ट के ऊपर। तो कैसे लिखेंगे बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, राइट बेटा, कैटायन जो भी होगा वो कर दो, है ना, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन ऑफ द सोल्यूट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ सोल्यूट raised to the power of स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर लगाना करके ये कैसे होगा, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। लेट अस से बेटा एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर। अब ये मेरे पास NaCl एक सॉलिड फॉर्म में है और आपने इसको एक्वस मीडियम में डाल दिए, तो आप जानते हो एक्वस फॉर्म ऑफ द कैटायन आएगा और एक्वस फॉर्म ऑफ द एनायन आएगा। ये सही है बेटा, पहला वाला, राइट। अब इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं बेटा, K इज इक्वल टू, अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो ना भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन की पावर 1 क्योंकि इसी कोफिशिएंट 1 है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन की पावर 1 क्योंकि 1 है। अब 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बाय। ये क्या बेटा NaCl सॉलिड फॉर्म में है, तो मैं लिखू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इन द सॉलिड फॉर्म। फिर आपके माइंड में आ रहा सर आप तो गलत लिख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि K एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और उसके साथ अगर कुछ नई वैल्यू जुड़ जाती है तो K आपका K नहीं रहता, एक नई कांस्टेंट बन जाती है और वो नई कांस्टेंट क्या होती है बेटा, KSP, कॉल्ड एज ए वर्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसको मैं करा के दे रहा हूं एग्जांपल। अब मैंने इसको इसके साथ ले गया तो क्या आ गया बेटा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इन द सॉलिड फॉर्म इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। देखो बेटा ये दोनों मिलके, एक्चुअली NaCl जो ब्रैकेट में सॉलिड फॉर्म है ये कांस्टेंट है और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है बेटा। तो आपको मालूम ये नया कांस्टेंट बन जाता है और ये नया कांस्टेंट क्या बनेगा भाई, KSP, दैट इज इक्वल टू concentration of cation into concentration of anion। सर मैं ऐसा समझ के चलता हूं, let us say the concentration of cation is S mole per liter, concentration of anion बेटा S mole per liter। S क्या है सर, solubility, solubility क्या है सर, at a given temperature, है ना बेटा, at a given temperature, at the constant temperature, maximum number of moles of a solute dissolved in 1 liter of a solution to form the saturated solution are called its solubility। तो यहां डालू बेटा, मैं यहां डाल दू KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस SA और Cl माइनस BSA, तो क्या आ गया, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो KSP क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, S क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर आपसे पूछे भाई इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ तो S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP आ जाएगा, S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, KSP। ये एक हो गया। अब इसी के साथ सेकंड वाला देखो, सर हमारे पास एक MgCl2 था, ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा, हमने इसको एक्वस मीडियम में डाल दिया और जैसे एक्वस मीडियम में डाले ये Mg का +2 और ये 2Cl का माइनस, लेकिन ये किसके फॉर्म में बेटा, एक्वस फॉर्म और एक्वस फॉर्म। अब देखो ये कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन है, लेट अस से इट्स सॉल्युबिलिटी इज S मोल पर लीटर। बेटा ये एनायन है तो इसकी भी क्या लोगे, S मोल पर लीटर, लेकिन कितने मोल है, 2 मोल है ना, तो ये 2 मोल हो जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्टली ये लिखने के बजाय ऐसा लिखूं, मैं क्या लिखूं, KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन है बेटा,
टू द पावर ऑफ 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन टू द पावर ऑफ 2। देखो इसकी कोफिशिएंट 2 है ना बेटा, इसकी कोफिशिएंट 2 है तो सीधा मैं टू द पावर ऑफ 2 लगा दिया। अब देखो ये केएसपी क्यों लगा, आपको समझ में आ रहा ना, K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन टू द पावर ऑफ 2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl टू सॉलिड फॉर्म। इसी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होती है, उसको K के साथ जोड़ दो तो नया कांस्टेंट आ गया। तो मैं ऐसे लिखूं KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन कितना आ रहा बेटा S, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन कितना आ रहा बेटा 2S, और उसकी पावर कितनी आ रही 2 की पावर 2 स्क्वायर कितना होता 4, S स्क्वायर इंटू S क्यूब। तो क्या होगा बेटा KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। ये आ गई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर MgCl2। मतलब अगर मैं पूछूं बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी S कितनी है तो क्या बोलना KSP बाय 4 राइट टू द पावर ऑफ 1/3। क्यूब रूट हो जाती है ना बेटा। अब ये 3 यहां पर आएगा तो क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4, और क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं 1/3 राइट। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। लेकिन आपको एक खास बात मैं बताना चाहूंगा, सुनो क्या है बेटा। ये जो NaCl आपने जो सॉल्ट लिखा है ये आपका 1:1 का है, और आपने ये जो MgCl2 जो सॉल्ट लिखा है बेटा ये आपका 1:2 का है। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है बेटा, इससे मिलने वाला कैटायन 1 मोल और मिलने वाला एनायन भी 1 मोल, तो ये सॉल्ट आपका 1:1 का हुआ बेटा। इससे मिलने वाला कैटायन तो 1 मोल, अच्छी बात है, लेकिन मिलने वाला एनायन 2 मोल, तो 1:2, तो आप क्या बोले ये सॉल्ट आपका 1:2 का है। लिख लो, हो गया। अब इससे देखो मैं आपको क्या चीज सिखाने वाला हूं, देखिए इससे आपको क्या बताऊंगा मैं बेटा। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको निकालनी है तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि मेरा सॉल्ट किस टाइप का है। क्या बेटा मेरा सॉल्ट 1:1 का है, क्या मेरा सॉल्ट 1:2 का है, क्या मेरा सॉल्ट 2:1 का है, वाई 2:3 का है, या 3:2 का। और टाइप सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे बेटा, हम लिखेंगे यहां पे रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP एंड S। बेटा रिलेशन बिटवीन KSP एंड S, S इज द सॉल्युबिलिटी, KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन किसके लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा टाइप 1 कॉल्ड एज AB टाइप ऑफ द सोल्यूट। बेटा हो सकता है कि मेरे पास एक AB टाइप ऑफ द सोल्यूट है और मुझे उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, आई मीन KSP लिखनी है। अब आप जानते हो AB टाइप ऑफ द सोल्यूट क्या होता है बेटा, AB टाइप ऑफ द सोल्यूट होता है हमारा 1:1 वाला। AB टाइप ऑफ द सोल्यूट क्या होता है बेटा 1:1 वाला। बेटा 1:1 टाइप ऑफ द सोल्यूट कौन से हो सकते हैं आप बताइए। अभी भी हमने लिखा बेटा NaCl है ना बेटा, Na+Cl-, बेटा KCl K+Cl-, बेटा MgSO4। अब देखो Mg की वैलेंसी +2 है, Mg की वैलेंसी +2 है, लेकिन मोल तो 1 ही है ना। सल्फेट की वैलेंसी 2- है भाई, मोल तो 1 है, तो 1:1 नहीं हुआ ये, क्या हो गया बेटा दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 1:1 राइट। ये आपका 1:1 हो गया, ये भी 1:1, ये भी 1:1। बेटा आप AgCl लिखो, AgBr लिखो, हाँ लिख सकते हैं, AgCl हो गया, AgBr हो गया, सारे के सारे सॉल्ट अपने 1:1 और कॉल्ड एज AB टाइप ऑफ द सोल्यूट। तो अभी मैं इसको लिखने के बजाय ऐसे लिखूं बेटा, AB मेरा सॉलिड फॉर्म में अनडिजॉल्व फॉर्म में है, आपने किसी एक्वस मीडियम में डाला तो बेटा आपको एक कैटायन आ गया राइट, और आपको एक एनायन भी आ गया। क्या क्या है बेटा, एक कैटायन आ गया और एक एनायन आ गया। ये सॉलिड है और ये डिसॉल्व फॉर्म में है। आप क्या लिखोगे बेटा, आप इनिशियली इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी C थी, इसकी 0 है, इसकी 0 है। सर C में से S टूटा तो S फॉर्म हुआ, S फॉर्म हुआ। बेटा ये S क्या है सर, इट इज अ सॉल्युबिलिटी, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, मतलब S मोल पर लीटर। और ये क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी फॉर द एनायन, दैट इज S मोल पर लीटर। बन गया। अब SS आ गया, तो सीधा करना क्या है, देखिए मैं लिख रहा हूं KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन टू द पावर ऑफ 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन टू द पावर ऑफ 1। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन की वैल्यू S है और एनायन की वैल्यू भी S है, तो मेरा क्या आ गया बेटा KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। मतलब
सॉलिबिलिटी एस मेरी क्या आ रही बेटा, अंडर रूट ऑफ के एस पी आ रही है। क्या आ रही बेटा, सॉलिबिलिटी अंडर रूट ऑफ के एस पी आ रही है। तो ये मेरा कौन सी टाइप का सॉल्ट हुआ बेटा, इट इज अ सॉल्ट ऑफ ए टाइप व्हाट इज दैट, ए बी, मतलब 1:1 का सॉल्ट हो गया। अब देखिए सेकंड वाला लिखेंगे, सेकंड इसी के साथ अभी मैं इंस्टेड ऑफ ए बी बेटा एक काम करो, आप AB2 या A2B लिखो बेटा, AB2 और A2B टाइम सोल्यूट। अब आप बताइए बेटा, AB2 होगा तो 1:2, A2B होगा तो 2:1। बेटा 1:2 हो या 2:1 दोनों भी सेम ही है और दोनों की भी KSP वैल्यू सेम आती है। अब एक एग्जांपल करा के दे रहा हूं मैं, सुनो इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। 1:2, 2:1 के टाइप्स क्या हो सकते हैं बेटा, एक MgCl2 हो सकता है क्योंकि Mg की वैलेंसी +2 है और यहां पर Cl की वैलेंसी -1 है, लेकिन Mg 1 मोल आएगा और क्लोरीन 2 मोल, तो 1:2 टाइप का हो गया। कैल्शियम क्लोराइड भी लिख सकते हो आप बेटा, ये भी 1:2, ये भी 1:2। और कोई एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, हाँ लिख सकते हैं ना बेटा, देखो Na2SO4, ये 2 मोल ये 1 मोल, 2:1 हो गया। वो 1:2 MgCl2, CaCl2 1:2, Na2SO4 बेटा 2:1, ZnCl2 HgCl2 बहुत है, ZnCl2 आता, HgCl2 एक आएगा, देखो 1:2 1:2। अब ये सारे सॉल्ट आपके 1:2 या 2:1 के हैं, ठीक है। अब इस पे अपन अप्लाई करके देखेंगे कि हमको कैसे किस तरह से कंपाउंड आएंगे करके। एक एग्जांपल करके देखूंगा मैं, पहले AB2 लेके चलता हूं बेटा। AB2 ये कैसा है, सॉलिड फॉर्म में बेटा, एक्वस मीडियम में डाल के डिसॉल्व करा लिए तो आपको एक कैटायन आया एक्वस फॉर्म, और बेटा आपको एक एनायन भी आया एज ए एक्वस फॉर्म। देखो कैटायन और एनायन, बेटा इसकी सॉलिबिलिटी S है, अच्छी बात है, इसकी सॉलिबिलिटी S, लेकिन 2 मोल्स है तो आप 2S लगा दो। फिर क्या लिखते हो बेटा, KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि जो कोफिशिएंट है पावर पे लगा लो, तो KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन S हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन बेटा 2S है टू द पावर ऑफ 2, तो मैं क्या लिखूं, KSP इक्वल टू 2 इंटू 2 बेटा 4, S² इंटू S क्यूब, ये आ गई KSP इक्वल टू 4S क्यूब, मतलब S इज इक्वल टू KSP बाय 4 टू द पावर ऑफ 1/3। ये किसका हुआ बेटा, आपका 1:2 के स्क्वायर का हुआ। अब इसी तरह से मुझे 1:2 के बजाय बेटा 2:1 लिखना है। अगर मैं 2:1 लिखता हूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, अगर मैं 2:1 लिखता हूं ना तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो मैं आपको यहां करके दिखाता हूं, सेम आएगा बेटा, चेंज नहीं होता। बेटा अभी आपने AB2 लिया, अब एक काम करो A2B ले लो आप। अभी क्या करो बेटा, A2B ले लो। देखो A2B कैसे, सॉलिड फॉर्म में, अगर आपने एक्वस मीडियम में डाल दिया तो क्या आएगा बेटा, 2 मोल्स ऑफ कैटायन एंड 1 मोल्स ऑफ एनायन। जानते हो ये 2 यहां चले गया बेटा, जैसे ये 2 था ना, हाँ बेटा ये -2, सॉरी ये 2 जो है वो इसके ऊपर चलेगी, ये +2 रहेगी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये 2 यहाँ ये 1 यहाँ, तो ये +2 आती है, ठीक है, +2 फर्क नहीं पड़ेगा, पर कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन तो S मोल ही रहेगी क्योंकि ये 1 मोल है। अब देखो ये 2 B पे चलेगी, मतलब -2 और ये +2, इसको क्या करना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप S मोल लेते हो, लेकिन 2 मोल होने के कारण 2S मोल पर लीटर हो गया, और ये बेटा S मोल पर लीटर हो गया। इसकी KSP कैसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन टू द पावर ऑफ 2, देखो ये 2 कोफिशिएंट है, पावर में लगा लो, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन B बेटा टू द पावर B की पावर 2 माइनस अगर तो ये आ गया। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन जो कैटायन आ रही है ये 2S है लेकिन टू द पावर ऑफ 2, और एनायन कितनी आ रही है बेटा, ओनली S आ रही है, तो 2 इंटू 2 क्या होता है बेटा, 4S² इंटू S क्या आ गया, S क्यूब, तो मुझे क्या आ गया बेटा, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब आ गई है। इसका मतलब सॉलिबिलिटी जो आपकी S है बेटा, अगर मुझे इसको निकालना है तो ये आती है KSP बाय 4 टू द पावर ऑफ 1/3।
बेटा ये सॉलिबिलिटी देखो सेम है, KSP इक्वल टू 4s3, KSP इक्वल टू 4s2, ये भी सेम है, तो दोनों के दोनों वैल्यू क्या आ गए बेटा सेम है। मतलब मैं आपको तब से यही बता रहा हूं, AB2 हो या A2B हो, 1:2 हो या 2:1 हो, कोई भी टाइप ऑफ द सॉल्ट हो बेटा, उसकी KSP और S की वैल्यू सेम ही आती है। चलो ये सब करते करते अपन एक काम करेंगे, एक जनरल फॉर्म बना के देखेंगे, और वो जनरल फॉर्म क्या सब में काम आता है या नहीं आता है वो देखेंगे। देखो बेटा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जनरल फॉर्म समझना। ये तो मैं 1:1, 2:1, 1:2, 2:3, 3:2 ये सब बना सकते हैं, पर मैं बता दूं अगर आप जनरल फॉर्म बनाना सीख गए ना तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप आते जाएंगे बेटा। कैसे बनाते जनरल फॉर्म देखिए बेटा, एक जनरल फॉर्म बना रहा हूं मैं ये वाला, AXBY, ये X है और BY, ये टाइप ऑफ द सॉल्ट है मेरे पास बेटा, ये टाइप ऑफ द सॉल्ट है। अगर मैं ये AX है और ये BY अगर सॉलिड फॉर्म में ले लूं और इसको किसी एक्वस मीडियम में डालो तो बेटा A की तो कैटायन बनेगी और B का तो एनायन बनेगा, ये तो पक्का है। लेकिन ये जो Y है वो A के सर पे गया, ये जो X है B के सर पे गया बेटा, ये जो X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है, ये जो Y नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है, ये बैठ गया। दिख गया बेटा समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट है या समझना, ये आ गया तो बाकी सब आ गया। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसको C ले लो तो भाई ये 0,0 है। सर ये C में से S टूटा, S मतलब क्या बेटा सॉलिडिटी टूटी, तो ये कितना बनेगा S मोल पर लीटर, लेकिन नंबर ऑफ मोल ढूंढो बेटा कितनी है X, ये कितना बना S मोल पर लीटर, लेकिन इसकी नंबर ऑफ मोल देखो बेटा कितनी है Y, आ गया X और Y दोनों आ गए। अब क्या करना है आपको, तो KSP लिखनी थी बेटा, सॉलिड को तो नहीं लिखते, चलो छोड़ो। KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन टू द पावर ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन टू द पावर ऑफ Y, ये नंबर ऑफ एक कोफिशिएंट को पावर में लेते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन कितनी थी भाई, XS टू द पावर ऑफ X, YS टू द पावर ऑफ Y, बेटा X की पावर X, S की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर Y, जो सरी के पास पास ला लो बेटा, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X, S की पावर Y, तो X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y, क्योंकि दोनों के दोनों बेसिस सेम है। ये क्या आ गया बेटा मेरा KSP आ गया, इसको यहां लिख दूं मैं, देखो क्या आया, KSP इज इक्वल टू X की पावर X, Y की पावर Y इंटू बेटा S की पावर X प्लस Y, ये दिख रहा है S की पावर क्या आ गई बेटा X प्लस Y, ये आपका KSP आ गया। इज इट क्लियर बेटा, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? देख लो बेटा एक बार। अब इसके ऊपर में हम लोग आगे के एग्जांपल्स कर सकते हैं, और ये मैंने जो KSP निकाला, इट इज ए KSP फॉर ए कॉमन टाइप ऑफ द सॉल्ट कॉल्ड एज ए AXBY टाइप ऑफ द सॉल्ट। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका, ले लिए। अगर मुझसे पूछा गया सर इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो तो बेटा S इज इक्वल टू KSP बाय X की पावर X, Y की पावर Y टू द पावर ऑफ X1 है ना बेटा, ये नीचे आ जाएगा ना, टू द पावर ऑफ 1 बाय X प्लस Y, ये होगी सॉल्युबिलिटी, राइट। चलो देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब आगे करेंगे हम लोग, फटाफट कर लो बेटा इसको। बेटा देखो मैंने आपको जो ये बता दिया कि अगर आपके पास टाइप कॉमन टाइप ऑफ द सॉल्ट AXBY होगा तो उसके हिसाब से आप कैसी KSP निकाल सकते हो और कैसे सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो, मैंने करा दिया। अब इसकी मदद से बेटा हम कोई भी टाइप ऑफ द सॉल्ट की KSP और S निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा बेटा, मेरे वीडियो का लेंथ 44 to 45 मिनट तक हो गया है, और मैंने देखा है बेटा वो मैक्सिमम टाइम 45-44 मिनट्स के बाद में मेरा वीडियो बंद हो जाता है। सो इसके बाद अगर बंद भी हो जाए तो प्लीज आप इसी कंटिन्यू देख लेना नेक्स्ट वीडियो को, पर मैं अभी कंटिन्यू करा रहा हूं, मैं रोक नहीं रहा हूं। तो ये मैंने KSP निकालना सिखा दिया। चलो इसके अभी एक एक एग्जांपल करके देखेंगे जो अभी हम इसके पहले किए थे। बेटा मेरे पास सॉल्ट AB टाइप ऑफ द सॉल्ट है, क्या सॉल्ट है बेटा AB टाइप ऑफ द सॉल्ट है।
मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो क्या करो बेटा, अब KSP इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था याद है, KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर करके लिखा था, ऐसी था ना। तो देखो कैसे लिखते हैं बेटा, अगर ये 1 है तो ये x, देखो यहाँ पर ये x है मतलब ये 1, आपको याद है ना, ये ऐसा आता ax आता और by आता, क्या आएगा बेटा, ax भी आएगा और by भी आएगा। x की वैल्यू 1, तो बेटा ये x है 1 की वैल्यू 1, x की पावर x है ना बेटा, तो 1 की पावर 1, ये y की पावर y, तो y 1 है तो 1 की पावर 1। मैं मरना सिखा रहा हूं कुछ नहीं, ये ऐसे सॉलिडिटी तो लिखना ही पड़ेगा बेटा। s की पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 1, क्या लिखे बेटा 1 प्लस 1, तो क्या आ रहा, KSP इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 s की पावर 2। देखो KSP इक्वल टू एस स्क्वायर आ गया। कौन से सॉल्ट बेटा, ए बी टाइप ऑफ द सॉल्ट का। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। चलो दूसरा करके देखेंगे। दूसरा, सर मेरे पास सॉल्ट ऑफ द टाइप ए टू बी टाइप है। आप देखो बेटा ए टू बी टाइप आपको क्या आया होगा, KSP इज इक्वल टू, जहां तक मुझे याद है बेटा KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब आया था, राइट। देखो मैं इसको a की पावर a x लिखता हूं और b y लिखता हूं। KSP कैसे लिखते हैं बेटा, x की पावर x मतलब 2 की पावर 2, बेटा y की पावर y मतलब b की पावर क्या बेटा 1, 1 की पावर 1 है, फिर s की पावर x प्लस y मतलब 2 प्लस 1, बेटा 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 की पावर 1 s 2 प्लस 1 3 आ गया ना बेटा। KSP इक्वल टू 4s क्यूब नहीं आया, वेरी गुड। चलो एक काम करो, आपके हिसाब से मैं एक बना के दे रहा हूं कि मेरे पास A2B3 टाइप ऑफ द सॉल्ट है, और जरा आप ट्राई करके बोलो बेटा इसकी KSP क्या आ रही है। चलो ट्राई करके बोलो इसी मेथड से जैसे मैंने करा के दिया, KSP बोलो इसकी क्या आ रही है। बेटा आई होप आप बच्चों को सबको आंसर आ गया होगा। A2B3 की KSP कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ता AX BY, तो बेटा x की पावर x मतलब 2 की पावर 2, बेटा y की पावर y मतलब 3 की पावर 3, फिर s की पावर x प्लस y तो 2 प्लस 3। अब बोलो बेटा 2 टू द पावर ऑफ 2 क्या होता है 4, 3 टू द पावर ऑफ 3 कितनी होती है 27, और s की पावर कितनी होगी बेटा 3 प्लस 2 5, 27 4 सर कितना हो गया बेटा 108 s की पावर 5, KSP इज इक्वल टू 108 s की पावर 5। मतलब इसके हिसाब से सॉल्विटी क्या आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ KSP। इसके हिसाब से सॉल्विटी क्या आएगा सोचो, सॉल्विटी S इज इक्वल टू KSP बाय 4 टू द पावर ऑफ 1/3 मतलब क्यूब रूट ना बेटा। इसके हिसाब से सॉल्विटी S कैसे आएगा सर, दैट इज ए KSP बाय 108 टू द पावर ऑफ 1/5। मतलब यहां सॉल्विटी भी निकाल सकते हो, KSP भी निकाल सकते हो, अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला निकालना आया तो। देख लो बेटा एक बार, ये AX BY एक सॉलिड फॉर्म में है बेटा, ये टूटा तो कैटायन, ये टूटा तो एनायन। देख लो मैं फिर बना रहा हूं बेटा, ये टूटा तो क्या आएगा पहले कैटायन, ये आएगा एनायन, ठीक है। ये वाली Y ये A के सर पे गया बेटा, ये वाला X B के सर पे गया। नंबर ऑफ मोल्स A कितने हैं X है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स B कितने हैं Y है, ठीक है। अब देखो बनाते हैं, इसकी सॉल्विटी S लिए कितनी लिए X मोल, इसकी सॉल्विटी S लिए कितने लिए Y मोल, बाकी पूरा आपके सामने है और आपने उसकी KSP वैल्यू और S वैल्यू निकालना सीख लिया। फिर अब एक काम करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहले थोड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा इस पे, क्योंकि पहले हमको देखना पड़ेगा कि KSP दिया तो S कैसे निकालते और S दिया तो KSP कैसे निकालते। पहले सिंपल करेंगे, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही हमारे नीट में पूछे जाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बाद में करा के दूंगा, बट सबसे पहले सिंपल करेंगे। लेट अस से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सॉल्ट था और उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दे दिया बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ MgSO4 दे दिया इज 10⁻⁻4 मोलार, मतलब ये सॉल्ट है और उसकी सॉल्युबिलिटी दे दिया। आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा ना, ये सॉल्ट मतलब क्या होगा बेटा Mg का +2, सल्फेट का 2- मतलब 1:1, ये 1 मोल 1 मोल, मतलब ये सॉल्ट आपके कौन से टाइप का आ गया बेटा, ये सॉल्ट आपका
1:1 टाइप का आ गया, ठीक है। अब 1:1 के टाइप के सॉल्ट की आपकी सॉलिबिलिटी दे दिया और हमसे पूछ रहा डायरेक्टली कैलकुलेट KSP ऑफ दिस सॉल्ट। तो सीधा सीधा लिखना बेटा, सर ये 1:1 का सॉल्ट है, मतलब KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर होता है। S की वैल्यू दे दिया, कितनी दे दिया बेटा, 10 की पावर -4 की पावर 2 डालो तो KSP इज इक्वल टू 10 की पावर -8। कितना इजी बेटा, सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का, सही है, वेरी गुड। अब देखो इसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में लेके जाऊंगा मैं, कैसे, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ calculate the solubility of M2H3, कोई सॉल्ट है 2:3 वाला, इन प्योर वाटर, मतलब इन प्योर वाटर, मतलब आपने उसको एक प्योर वाटर में डिसॉल्व कर लिया और आपने ये समझ के चलना है, assuming neither kind of the ion react with the water, assuming neither kind of, मतलब कोई अलग कोई भी आयंस ऐसे नहीं है, कोई भी आयन वाटर से रिएक्ट नहीं करते, assuming neither kind of ions react with water, तो बस M2H3 सॉल्ट है, प्योर वाटर में डाल दिए, वो डिसॉल्व हो गया और उसकी आपको सॉलिबिलिटी निकालनी है। लेकिन दिया क्या है बेटा, ये देखो, उन्होंने KSP इस M2H3 की KSP की वैल्यू दे दिया और KSP की वैल्यू दिया बेटा, दैट इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23। मतलब दोनों क्वेश्चन में फर्क देखो क्या है, यहां पर सॉलिबिलिटी दिया, KSP पूछा, यहां KSP दिया और आपको बेटा अभी सॉलिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या दिया बेटा, यहां पर देखो सॉलिबिलिटी दिया, KSP पूछा और यहां पे बेटा KSP दिया है और आपसे सॉलिबिलिटी पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला काम आपका क्या है, सर सॉल्ट कौन सा है, तो बोलो M2H3 का सॉल्ट है, मतलब ये कौन सा टाइप का सॉल्ट हुआ, सर ये 2:3 का हुआ। क्या बेटा इसकी KSP निकाल सकते हो, आपको मैंने सिखाया था, ये बेटा अगर x है और ये अगर y है तो क्या करो बेटा, x की पावर x, बेटा y की पावर y, आ गया, x की पावर x, y की पावर y, अब क्या होगा, s की पावर x प्लस y, ये आ गया x प्लस y, मतलब इसको निकाल के देखो, KSP इक्वल टू 4 इंटू 27 इंटू s की पावर 5, आ गया। फिर यहां पर आ जाओ बेटा, आपको निकालना ऐसी है ना, तो क्या करो, KSP बाय 4 इंटू 27 मतलब 108 होता है, इज इक्वल टू s की पावर 5, ठीक है। तो मैं यहां लिख दू KSP बाय 108 इक्वल टू s की पावर 5। KSP की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.1 इंटू 10 की पावर -23 बाय 108 इज इक्वल टू s की पावर 5। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 10 की पावर -24 बाय 108 टू द पावर ऑफ 1/5 इज द सॉलिबिलिटी। समझे क्या किए आपने, क्या किया बेटा, KSP की वैल्यू डाले, 1.1 को 11 कर दो, 10 की पावर -1 चढ़ा दो, ये हो गया बाय 108, और ये जो 5 है इधर आया तो फिफ्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट को 1/5 लिखा जाता है। अगर 1/5 लिखते हो इसको तो सॉल्व कराओगे बेटा, अप्रोक्सीमेटली इसकी आंसर जो आएंगे आसपास अगर सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको आएगा दैट इज 1/5, मतलब 9.2 इंटू 10 की पावर -26 टू द पावर ऑफ 1/5। ये सॉल्व करने से आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज S, एंड S इज कॉल्ड एज ए सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट ऑफ 2:3। मतलब मैंने डायरेक्ट पूरा आंसर निकाल के नहीं दिया, बट आपको बताया है कि एक क्वेश्चन में आपको सॉलिबिलिटी दिया तो KSP पूछा, लेकिन एक क्वेश्चन में बेटा आपको KSP दिया और अब आपसे सॉलिबिलिटी पूछा है। इज इट क्लियर, देख लो बेटा, ठीक है। थोड़ा और अब है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ये जो मैंने बनाया क्वेश्चंस थोड़ा सिंपल था पहला वाला, थोड़ा वाला सेकंड का डिफिकल्ट था, क्यों,
क्योंकि वैल्यूज ऐसे लिए कि वैल्यूज से सॉल्व करने से आंसर नहीं आ रहे थे, पर आपको समझ में तो आया मेथड कैसे करना है, राइट बेटा। तो मेथड पे ध्यान दो, आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा उस पर मत ध्यान दो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन तो बेटा हम लोग फ्रेम आउट कर देते हैं तो उसमें डेसिमल्स एंड ऑल बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। अब देखो और एक क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं मैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर required, volume of water required to dissolve, मतलब what is the volume of water required to dissolve 1 gram BaSO4, 1 gram barium sulfate at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा है, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ BaSO4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें क्या कर दिए, इस BaSO4 की KSP वैल्यू दे दिया, KSP वैल्यू ऑफ BaSO4 दे दिया। लेट अस से कुछ वैल्यू उनके पास जो बुक में लिखी थी बेटा, मुझे याद है 1.1 इंटू 10 की पावर -10, ये KSP वैल्यू BaSO4 की देखे है, राइट, इट इज ए गिवन। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 भी दे दिया, क्योंकि ये भी लगने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 233 ग्राम पर मोल, ये भी देखे रहे। और आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ BaSO4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड निकालनी है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले बेटा, आपका जो BaSO4 सॉल्ट है ये कौन से टाइप का है, तो बोलना 1:1। सर आपको कैसे मालूम, अरे बेटा Ba का +2, सल्फेट का -2, नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स 1, 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया। तो पहला काम तो आपने सॉल्ट का टाइप निकाल दिया। बेटा 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट अगर होता है तो आप जानते हो इसको ऐसे ही आयनाइज करोगे ना, Ba का +2 एज ए एक्वस फॉर्म एंड SO4 का 2- एज ए एक्वस फॉर्म, लेट अस से इट्स सॉल्युबिलिटी इज S, लेट अस से इट्स सॉल्युबिलिटी इज S, मतलब सर KSP इक्वल टू S इंटू S²। लेकिन दिया क्या है वो देखो बेटा आपके पास, क्या बेटा मैं ऐसे लिखूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, लिख दिया, वेरी गुड। अब KSP की वैल्यू कितनी है देखो बेटा, 1.1 इंटू 10 की पावर -10 है, तो ये आती 1.1 इंटू 10 की पावर -10, इसकी वैल्यू S, इसकी वैल्यू S, मतलब 1.1 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू S²। और सॉल्व करो बेटा, आपको S की वैल्यू आ जाएंगी, कितनी आएंगी अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा देखो S की वैल्यू, सर ये 11 होती है, छोड़ो 1.1 लेके चलो ना भाई, S इज इक्वल टू √1.1 इंटू 10 की पावर -10, बेटा 10 की पावर -10 का रूट करो तो 10 की पावर कितने आएगी, -5, बेटा √1.1 मतलब बहुत कम वैल्यू होती है, छोड़ दो, और S की वैल्यू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर लेके चलो, ये S आ गया। लेकिन S क्या है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, solubility is called as a molarity, molarity is the number of moles present in a liter, ये आपको स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था। solubility मतलब बेटा एट ए गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स solubility। तो जब जब आपको solubility दिखेगा तब तब आपने मोलैरिटी समझना है। बेटा मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है। अब देखो ये सॉल्युबिलिटी S है बेटा, S की वैल्यू 10 की पावर -5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द लीटर। बेटा वॉल्यूम निकालनी है तो निकालो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द लीटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय 10 की पावर -5। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। बेटा गिवन वेट तो 1 ग्राम है, GMW BaSO4 की कितनी है बेटा 233 है, तो यह आपको नंबर ऑफ मोल्स आ गया। डाल दो बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द लीटर इक्वल टू 1/233 इंटू 1/10 की पावर -5। बेटा ये -5 को ऊपर ले जाओ, 1 2 3 4 5 by 233 is the volume of the solution is in the liter। बेटा ये देखो आपको कितना रहा 10 की पावर 5
बाय 233 अगर आप सॉल्व भी करते हो अप्रोक्सीमेटली बेटा ये आपको आ जाएगा, मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे लेके चलता हूं 200 ले लो, 2020 कट गए, कितना हो गया बेटा 1000/2, 1000/2 मतलब क्या आएगा 500 मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिखे चलेंगे ना 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻², करके, है ना बेटा, क्योंकि 233 है ना, जब यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर बढ़ेंगे ऊपर की वैल्यू कम होगी, इंस्टेड ऑफ 5 आप ये कुछ तो भी ले लो इंटू 10⁻² इज ए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द लीटर, 4.1 ले लो, 4.2 ले लो, एंड दिस मच इंटू 10⁻² इज ए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द लीटर। मतलब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, जहां पर आपको 1 ग्राम वेट दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, और पूछ क्या रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व। बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आप कहां से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी से निकाल सकते हो। तो बेटा देखो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर था, मोलैरिटी इक्वल टू क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर है, वॉल्यूम इन लीटर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स होना, सर वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मिल गया। अब ये क्या मोलैरिटी जो भी क्या लो, सॉलिडिटी ले लो। देखो बेटा इससे मैंने S निकाला है, 1:1 है, KSP की वैल्यू है, S² से S निकाला, S मतलब मोलैरिटी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर निकाल लो। कैसा सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट। आई होप आप बच्चों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ में आ रहा है बेटा। पहले सिंपल 2-3 क्वेश्चन किए, बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स के क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, मतलब इसलिए कर रहा हूं कि आपको मालूम पड़ना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम लोग कहां तक रीच हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। चलो थोड़ा बेस वाले कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे बेटा। बेटा मेरे पास एक बेस दिया गया है दैट इज MOH टेकन थ्राइस, और हमको KSP ऑफ MOH टेकन थ्राइस की वैल्यू दे दिया, मतलब ये बेस है बेटा, MOH टेकन थ्राइस एक बेस है और इस बेस की KSP वैल्यू दे दिया है। बेस की वैल्यू दिया है बेटा 2.7 इंटू 10⁻11 करके ये आपको KSP की वैल्यू दे दिया है, ठीक है बेटा, 2.7 इंटू 10⁻11 आपको ये KSP की वैल्यू दे दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब आप दिमाग लगाना, सॉल्ट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन आता है। बेटा एसिड होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन आता है। अगर बेस होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन आता है। देखो बेटा यही बना के दिखा रहा हूं मैं आपका, ये जो है ये तो समझ में आ रहा MOH टेकन थ्राइस। एक काम करो, ये आपका M है और ये आपका OH टेकन थ्राइस है। बेटा ये 1:3 की टाइप ऑफ द सॉल्ट है, तो एक काम करो ना KSP बना के देखो कैसी बनती है। बेटा 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, S की पावर 1+3 नहीं आता, तो भाई 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 9 27 और S की पावर 4। बोलो KSP क्या आ गया सर, 27 इंटू S की पावर 4 KSP आ गया। क्या है बेटा KSP, दैट इज 27 इंटू S की पावर 4, ये हमारी KSP की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके आगे देखिए बेटा, अब आपको क्या दिया है, KSP दिया है और आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पूछा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आपका MOH टेकन थ्राइस अगर टूटेगा, ये तो सॉलिड फॉर्म में है ना, जब आप किसी एक्वस मीडियम में डालोगे और जब तोड़ोगे तो M के सर पे +3 चले गया एज ए एक्वस फॉर्म। बेटा ये OH जो आपका माइनस था उसके सर पे 1 चले गया, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। लेटर से इसकी सॉलिड, देखो ये OH कितने 3 मोल्स है, ये 3 मोल्स है। बेटा इसकी सॉलिबिलिटी S है तो इसकी भी सॉलिबिलिटी S होगी, लेकिन 3 मोल्स है 3S है। मतलब आपको देखो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+ आयन आ गया S और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन 3S की पावर 3, 3S की पावर 3 कितनी होती है बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 S की पावर 3, वही तो लिखे, और ये S है तो S की पावर 4 होगी। अब आप बताइए बेटा, मुझे ये देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा
कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 3s, नहीं लग रहा? और आपको पूछा भी क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ही पूछा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बेटा ये मत लिखना कि 3OH इक्वल टू 3s, ना ना ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये वाली OH माइनस आयन इक्वल टू 3s होगी। अब एक काम करो भाई, s की वैल्यू निकालो, यहां डालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपको आ जाएगा। तो देखो कैसे करना है। अब आपको KSP की वैल्यू दी है 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 बाय 27 इक्वल टू s की पावर 4। दिख रहा है? ये पॉइंट को थोड़ा आगे ले लो बेटा, ये जो पॉइंट है ना आपका, इसको आगे ले लो। क्या आएगा? 27 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 27 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बाय 27, ये आ रहा है s की पावर 4। ये दोनों कट गए, क्या आ गया बेटा? s की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12। बेटा s इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 की पावर 1/4। बेटा 12 इंटू 1/4 क्या होता है? 4 1s are 4, 4 3s are 12। s की पावर s इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3, ये s की वैल्यू आ गई, और इस s की वैल्यू यहां डालो। हेंस वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 3 इंटू s। s की वैल्यू कितनी बेटा? 10 की पावर माइनस 3 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है बेटा, मैं और एक बार बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये सॉलिडिटी प्रोडक्ट का। KSP ऑफ MOH टेकन थ्राइस, मतलब एक बेस है, ये वैल्यू दे दिया है, हमसे पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालो। क्या करना, देखो बेटा, पहले मैंने MOH टेकन थ्राइस को 1:3 के टाइप में लिख दिया, और ये देख के मैंने KSP निकाला। कैसे? 1 की पावर 1, सॉरी बेटा 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, s की पावर 1 प्लस 3, ये आ गया बेटा। 1 की पावर 1 मतलब 1, 3 की पावर 3 मतलब 27, s की पावर 1 प्लस 3 मतलब 4, ये मेरा KSP आ गया। अब देखो आगे, ये MOH टेकन थ्राइस को अगर आप एक्वस मीडियम में डालो तो कैसे बनेगा बेटा? 3n के प्लस सर पे आ गया, मतलब एक तो कैटायन आएगा, एक तो एन है, लेकिन क्रिस क्रॉस मेथड से बेटा ये 3 जो है ये कैटायन पे जाएगी, और ये 1 है एनायन पे जाएगी। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ये 1 मोल है तो चला, ये देखो 3 मोल्स ऑफ OH है तो 3 चला। तो एक कैटायन की सॉल्युबिलिटी S ले लो, एनायन की सॉल्युबिलिटी भी S ले लो, लेकिन 3 मोल्स है तो आप 3s ले लो। मतलब ये देख के आपको क्या लग रहा है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 3s, ये देखो लिख दिया। बस आपको कुछ भी करके s की वैल्यू निकालना है और s की वैल्यू डाल दो, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है। देखो KSP की वैल्यू डाला, ये वाली बाय 27, नीचे आया s। बेटा ये पॉइंट को उस तरफ ले जाओ, 10 की पावर माइनस 12, 27 से 27 कट गया, 10 की पावर माइनस 12 इक्वल टू s की पावर 4। बेटा s की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12, तो 4 उधर गया, तो 4th रूट ऑफ 12 कैसे लिखते बेटा? माइनस 12 इंटू 1/4, 4 3s are 12, 10 की पावर माइनस 3, s की वैल्यू आ गई। s की वैल्यू यहां डाल दो, आपका आंसर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन आ गई। कितनी आ गई? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलार आ गई। राइट, ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये क्वेश्चन देखो मैंने आपके लिए लिखा है, इफ द pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है बेटा, बेस का pH दे दिया 12, फाइंड इट्स KSP वैल्यू। तो पहले सीखो कैसा है कि अगर आपको मालूम है कि ये आपका बेस है और ये बेस आपका सॉलिड अनडिसॉल्व फॉर्म में है, अगर आपने इसे एक्वास मीडियम में डाला तो बेटा एक एक्वास फॉर्म ऑफ बेरियम आयन आएगा, और ये आपको OH माइनस आयन ये भी एक्वास फॉर्म में आएगा, लेकिन ये 2 मोल होने के कारण यहाँ 2 मोल्स दे दोगे। दूसरी बात बेटा ये इसकी सॉल्युबिलिटी आप ऐसा अगर लेते हो तो इसकी कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी आपको 2s लेना पड़ेगा। मतलब ये देख के मैं ऐसा नहीं बोल सकता, इसको देख के ऐसा नहीं बोल सकता। हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 2s। आपको KSP इसकी निकालनी है ना भाई, तो देखो KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2s की पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो गई। तो सर KSP इज इक्वल टू, ये तो आपका s हो गया और ये आपका आ रहा 2s की पावर 2। तो एक काम करो ना सर,
एस की वैल्यू निकालो बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 2s। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितनी हो सकती, तो सोचो ये बेस है और बेस की पीएच आपको 12 दिया, तो पीएच अगर 12 है तो POH कितना होता 14 माइनस पीएच, POH इज इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2। और जहां तक आप लोग पीएच POH पढ़ चुके हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2। अगर आपने नहीं पढ़े तो प्लीज बेटा मेरा पीएच और POH का पहले का वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10 की पावर माइनस 2 आती है, मैं यहाँ डालू बेटा 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू 2s, 10 की पावर माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। बेटा इसको सॉल्व करने में तकलीफ होती है ना, तो मेरा ट्रिक समझो आप क्या है, इंटू 10 बाई 10, ये ट्रिक है। 2 1 2 2 5 10 की तरह 5 इंटू 10 की पावर 1 ऊपर गया तो 10 की पावर माइनस 3 इज अ वैल्यू ऑफ s कॉल्ड एज ए सॉल्युबिलिटी। आ गई s, इस s को उठा के यहां डालो तो देखो KSP इक्वल टू s की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, फिर क्या है बेटा 2 इंटू s की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टू द पावर ऑफ 2। बेटा 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर माइनस 3 कितना होगा बेटा 10 की पावर 1, देखो 10 की पावर 1 और 10 की पावर माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 10 की पावर माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2। बेटा ये तो आपका यही रहेगा ना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये क्या है बेटा आपकी KSP निकाल रहे हैं, ये KSP। तो देखो KSP इक्वल टू 5 इंटू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 3 10 की पावर माइनस 7 इज द KSP ऑफ द सॉल्ट ऑफ और KSP ऑफ द बेस कॉल्ड एज अ बेरियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये मॉडल प्रॉब्लम कैसा है कि आपको एक बेस दिया गया, बेस की पीएच दिया गया और फिर KSP पूछा, तो आपने करना क्या बेटा, अगर आपको बेस की पीएच दिया तो पहले POH निकालो, POH निकालते हो तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन आता है, और आपके ये फॉर्मूले से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 2s है, तो देखो OH माइनस की वैल्यू डाल के s निकालो और जो s आता है KSP के फॉर्मूले में डाल दो, आपको वैल्यू ऑफ KSP आ जाएगा। बेटा ये भी सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, हमारे KSP का एक नया मॉडल क्वेश्चन है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिया सॉल्युबिलिटी का। अब एक काम करेंगे, इसके आगे के जो टॉपिक होगा दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विद द कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब आपके पास एक सॉल्ट होगा, उसमें कुछ कॉमन आयन्स होंगे, उसके कारण रिएक्शन पीछे जाएगा, उसके कारण DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट डिक्रीज हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ेगा तो केस में फर्क पड़ेगा। तो बेटा वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है, 1 आवर 10 मिनट 12 मिनट्स कुछ आ रहे हैं। अगर मैं कॉमन आयन कंसेप्ट के साथ KSP अभी डालूंगा फिर बेटा वो 40 मिनट चले जाएगा, और मैं जानता हूँ 1 आवर 45 मिनट 1 आवर 30 मिनट कोई बच्चा वीडियो देखता भी नहीं है। तो बेटा आज मैं यहीं पे रुका दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कॉमन आयन इफेक्ट के चालू कर दूंगा। कॉमन आयन इफेक्ट विद द KSP, कॉमन आयन इफेक्ट विद द सॉल्युबिलिटी, और बेटा एप्लीकेशंस होती है KSP की। मतलब अगर आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू KSP से बढ़ के है, मतलब अगर आपके पास दो वैल्यू है, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू है और एक आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है। इफ द आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आपके KSP से बढ़ के आ रही है तो बेटा सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होगा, अगर कम है तो सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, अगर इक्वल है तो क्या होगा। तो ये सारे कंसेप्ट बेटा कॉमन आयन कंसेप्ट, कॉमन आयन के कारण S में फर्क पड़ेगा। ड्यू टू द कॉमन आयन वी आर गेटिंग द डिफरेंट KSP वैल्यू, and due to that one KSP and ionic product, how the precipitation, when the precipitation will take place and when it does not take place, ये सारा कंसेप्ट मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। राइट, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरा काम मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज बेटा मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए और सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।